क्या आप फॉरएवर कर रहे हो या आप फॉरएवर करने जा रहे हो और आपको कुछ नेगेटिव न्यूज मिल रही है? तो आज अपने उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि फॉरएवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बताओगे कि आपको फॉरएवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल कंपनी जो कि 160 देशों के अंदर चल रही है। आप आइडिया लगा के देखो, इंडिया चलो एक ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ये शेनिंगन कंट्रीज ये इतनी ज्यादा डेवलप्ड है कि आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। आपको पता है जो इंडिया के अंदर जो गाड़ियां अब आ रही है ना, वो शेनिंगन कंट्रीज में अमेरिका के अंदर आज से पता नहीं कितने साल पहले चल रही थी वो गाड़ियां। तो आप आइडिया लगा लो कि वो कंट्रीज कितनी ज्यादा डेवलप है। और अगर इतनी ज्यादा डेवलप कंट्रीज के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 1978 से चल रही है, तो दम तो है कंपनी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम इज कि कुछ लोग गलत होते हैं। कभी कंपनी गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं। अब कंपनी की बात करूं तो कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन कुछ लोग इस बात को छुपा के और इसको मनी सर्कुलेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया ही नहीं कि प्रोडक्ट भी होते हैं, क्या प्रोडक्ट की रिटेलिंग भी हो सकती है, प्रोडक्ट की अहमियत क्या है, आपको ट्रेनिंग नहीं मिली प्रोडक्ट की, तो वो गलत चीज है। लेकिन हाँ, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स में से आते हैं, क्योंकि ये पर्सनल केयर में भी डील करते हैं, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, सभी सेगमेंट के अंदर डील कर रहे हैं और लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं और सभी कंट्रीज के अंदर सेम प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। अब आप आइडिया लगा के देखो कि अगर प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस करना है। ये कोई मनी, देखो इंडिया के अंदर मनी सर्कुलेशन बैन है। मनी सर्कुलेशन मतलब कि मैंने आपको बोला कि आप पेमेंट दे दो या किसी ने आपको बोला कि पेमेंट दे दो, तो वो गलत है। आप किसी को पेमेंट मत दो। कंपनी के ये एथिक्स है। कंपनी ने अपनी पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम ना ही ज्वाइनिंग फीस लेते हैं, ना ही रिन्यूएबल फीस लेते हैं, ना ही एनुअल फीस लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में आकर के वो बोलते हैं कि कंपनी की ज्वाइनिंग फीस भी होती है, एनुअल फीस भी होती है। तो वहां पर लोग गलत हुए या कंपनी गलत हुई, ये आप डिसाइड करो। अब सेकंड चीज अगर देखा जाए तो आपने एक चीज सुनी होगी कि कंपनी है अमेज़न, बड़ी तकड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। अब उसमें क्या था कि आपने अमेज़न से ऑर्डर करा आईफोन, और वो आईफोन की जगह उस डब्बे के अंदर ईंट डाल के पकड़ा गया। तो यहां पर अमेज़न गलत है या जो डिलीवरी बॉय था या बीच में जो दे करके क्या है वो गलत है, आप डिसाइड करो। तो सिंपल सी चीज है ना, जो बीच में, तो फ्रॉड कहां पर हो रहा है? जो कंपनी कभी फ्रॉड नहीं करती। सेम उसी तरीके से ओलेक्स की बात कर लो या ओयो की बात कर लो। ओयो के अंदर क्या होता है कि आपने किसी रूम की बुकिंग करी, वहां पर जाते हैं, होटल वाले बोल रहे हैं कि नहीं जी हम तो बुकिंग देते नहीं है ओयो को, तो वहां पर ओयो कंपनी गलत है या होटल वाला गलत है? तो इन्हीं चीजों का कभी कभी पर्दाफाश होता है। कभी कभी कुछ गलत लोग हैं वो पकड़े जाते हैं, तो वो सही चीज है, पकड़े जाना भी चाहिए ताकि लोगों की सफाई हो सके। अब कौन पर्सन सही है कौन पर्सन गलत है, इतना ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, लेकिन आप तो इतने समझदार हो कि कंपनी कभी गलत नहीं करती, क्योंकि कंपनी ने मार्केट के अंदर रहना है। और ये पॉजिटिव चीज है कि कंपनी हमेशा कंज्यूमर की बात करेगी, जो कस्टमर है उसके फायदे की बात ही करेगी कंपनी, क्योंकि उसे मार्केट में रहना है। और अगर ऐसा ना होता तो 160 देशों के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कैसे चल गई, आप खुद सोचो। सेकंड चीज, यहां पर मनी सर्कुलेशन नहीं है। अगर आपको पैसे के लिए कोई बोल रहा है कि मुझे पैसे दे, तो वो गलत है। वहां पर कंपनी गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपको पहले ही अब हमारी गलती है हम पॉलिसीज नहीं पढ़ते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको छोटी छोटी पॉलिसी बता देता हूँ। कंपनी की बायबैक पॉलिसी भी होती है। कम आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, आप खुद ऑर्डर करो। अगर कोई सही पर्सन, आप सही पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हो ना, वो आपको बोलेगा कि तेरी आईडी है, तू अपनी आईडी में अपना ऑर्डर कर सकता है, तुझे पैसे जमा कराने हैं वॉलेट के अंदर पेमेंट जमा करा दे। लेकिन जहां पर पैसे का आदान प्रदान किसी इंसान के साथ हो रहा है ना, तो वहां पर वो इंसान गलत है, कंपनी गलत नहीं है। और ऐसा ही कुछ मार्केट के अंदर अक्सर कंपनियों में होता रहता है। और जब ऐसा कुछ होता है मार्केट के अंदर, तो वो लोग पकड़े जाते हैं। जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो एक तरीके से कंपनी के लिए एक सही चीज भी है कि सफाई हो रही है। तो अब कौन सही कौन गलत आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मुझे 8 साल का टाइम हो चुका है और 8 साल से मैं यहां पर काम कर रहा हूं और ग्रो कर रहा हूं। मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरे साथी भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं।
इसलिए ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए नेगेटिविटी के बीच में मत आओ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तो सब कुछ सही है। गलत लोग होते हैं, कंपनी कभी गलत नहीं होती। अगर आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स देखो, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखो। कंपनी की वेबसाइट है foreverliving.com, वहां पर जाओ, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स की सारी नॉलेज है, पॉलिसीज हैं कि हम क्या क्या, वो पॉलिसीज हैं पूरी की पूरी, वहां पर पॉलिसीज हैं, आप वहां पर पढ़ो। लेकिन हाँ एक चीज, अगर आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दे, तो वो गलत है, आपने पेमेंट नहीं देनी। और ऐसा ही कोई केस हुआ होगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं मार्केट के अंदर, तो आपको खुद जागरूक बनना है। कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। आप सही कंपनी के साथ काम कर रहे हो, डोंट वरी, बेफिक्र होके काम करो। हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। मैं तो प्राउडली कहता हूं कि आई एम फॉरएवर। आप भी फॉरएवर को मस्त तरीके से करो, एथिक्स के साथ करो, आप भी ग्रो